हेलो स्टूडेंट्स, जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबको मेरी तरफ से बिग हेलो। ये लेक्चर पीएसए की तरफ से लीनियर इक्वेशन का लेक्चर है, जिसमें हम बेसिक एकदम टाउन लेवल से स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशंस होते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करोगे, किस तरीके से लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स सबको एक साथ करना है, कैसे प्लस माइनस का चेंजेस होते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको इसमें बताने वाले हैं। क्लास 6 और 7th के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, जो उसको भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको लीनियर इक्वेशंस के बेसिक्स एकदम समझ में आ जाएंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। 10 से 15 मिनट का लेक्चर हो सकता है ये, बस उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले देख लेते हैं बेटा लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो सबको पता है ये एक्स प्लस बी का फॉर्म होता है, दैट इज एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी, जिसमें बेटा ए बी और सी रियल नंबर्स होते हैं और ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। और जो x हमने यहाँ पे जो जैसे एक फॉर्म लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। ये जो फॉर्म लिखा है ये फॉर्म हमारी एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। इसमें जो x की पावर है बेटा वो 1 होनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 2 है या 3 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन की जो डेफिनेशन बनी वो ये बनती है, लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन विद डिग्री ऑफ 1। जो मैंने ये बताया उसकी डिग्री 1 होगी। दिस मीन्स द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इन द इक्वेशन इज 1। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हमेशा 1 होगा। उसकी फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी होगा, जिसमें ए बी सी एक तरीके से आप कांस्टेंट कह लो वो होते हैं, और ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए ज़ीरो हो गया तो हमारी लीनियर इक्वेशन वैलिड नहीं होगी। चलिए, ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन होता क्या है। इसके आगे क्या स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं हम उसको पढ़ेंगे, इनको बहुत ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो है सिंप्लीफाई एनीथिंग इनसाइड ब्रैकेट्स। कोई भी, अभी खाली आप रूल्स पढ़ें, कोई भी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी वो जब हम आगे वाला एक इक्वेशन या आगे जो क्वेश्चंस करने वाले हैं उससे आप चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में। तो सबसे पहली जो स्टेप है वो है बेटा कोई भी जो ब्रैकेट गिवन है उसको सॉल्व करें, ठीक। पहली चीज़ सिंप्लीफाई एनीथिंग इनसाइड ब्रैकेट्स। एक तरीके से याद रखें तो बॉडमास वाला फॉर्मूला है पूरा। गेट रिड ऑफ ब्रैकेट्स, जैसे अगर ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी दिया हुआ है, ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी दिया हुआ है, तो इसको ब्रैकेट्स आप रिमूव करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने शायद अगर पढ़ी होगी, अगर आप पढ़ी तो सबने होगी, लेकिन अगर याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ कि अगर ब्रैकेट के बाहर कोई एक कॉमन कांस्टेंट हमने ले लिया है, वेरिएबल ले लिया है, तो उसको जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अंदर जितने भी वेरिएबल या कांस्टेंट आपके पास हैं उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ब्रैकेट जब ओपन होता है तो ये बन जाता है a इंटू बी दैट इज़ ए बी, और a इंटू सी दैट इज़ ए सी, और ये प्लस प्लस रहेगा, ठीक। तो ये हमने अभी ब्रैकेट्स यहाँ से रिमूव कर दिए। अब बेटा थर्ड पॉइंट देखिए, मर्ज लाइक टर्म्स ऑन बोथ साइड्स। लाइक टर्म्स कौन से टर्म्स होते हैं, जिनके पास सेम वेरिएबल्स होंगे। जैसे अगर मान लेते हैं लिखा था 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे लाइक टर्म्स कौन कौन से बच्चा, एक तो ये टर्म और ये टर्म लाइक है, ये अनलाइक जाएगा। क्यों? क्योंकि x और y कभी एक दूसरे से ऐड नहीं होते। तो हमको क्या करना होगा, इस 2x को यहाँ लाना होगा, इस 3y को यहाँ ले जाना होगा, ठीक। इक्वल के लेफ्ट साइड को आप बोलते हो LHS और राइट साइड को बोलते हो बेटा क्या, RHS, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड। तो अब हमको ये प्रोसेस करना है। ब्रैकेट आने के बाद आपको जो लाइक टर्म्स है उनको एक साइड करना है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और RHS में, ठीक है। मान लीजिए x के टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और y के टर्म्स आप RHS में ले लीजिए। अगर x y नहीं है, नहीं होगा क्योंकि हम वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है खाली जितने वेरिएबल हैं आप एक लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको राइट हैंड साइड में डाल दीजिए। चलिए, अब ये जो मूवमेंट है LHS और RHS का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारी इक्वेशन सॉल्व करने में। वो क्या होता है कि टू मूव अ टर्म अक्रॉस द इक्वल साइन डू द अपोजिट ऑपरेशन ऑन द अदर साइड। मतलब मान लीजिए इक्वेशन में अगर लिखा था, मैं उसमें आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए इक्वेशन में लिखा था
2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो लाइक टर्म्स में देखा जाए ये 3 है और ये 2x है, तो ये अनलाइक है, इस 3 को हमको वहाँ ले जाना होगा। जब ले जाओगे आप तो 2x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ये साइन चेंज होके माइनस हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ये ध्यान नहीं देते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। ठीक, तो वही चीज़ है, साइन चेंज कैसे होंगे, इसको आप इस तरीके से रट भी सकते हो या याद कर सकते हो जैसे समझ पाओ। उल्टा सब कुछ करना है, अगर एडिशन है तो सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन है तो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन, डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन। ठीक, ये सब बेसिक्स हैं एकदम, सबने पढ़ा है, सब समझते हैं। इसके बाद लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a बाई बी और इज इक्वल टू सी बाई डी कैन बी फर्स्ट सिंप्लीफाइड यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब अगर a बाई बी और c बाई डी का फॉर्म है तो उसको बेटा आप सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। वो कैसे करोगे, देखो मान लो अगर लिखा है 2/3, या इसको ऐसे नहीं, अभी आप वेरिएबल लेके चलो, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसको सॉल्व कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का कहने का मतलब है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना होगा, जो यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया। ठीक, किस तरीके से ए डी इज इक्वल टू बी सी हो गया। तो बच्चा ये हमारे 5 स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट, जिनको आप दिमाग में एकदम से बैठा लो और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते वक्त करोगे। अब पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एक जो हमको दिखाया गया किस तरीके से हमको सॉल्व करना है, फिर हम देखेंगे कि और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सॉल्व करने के लिए। तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, 2x+1 इज इक्वल टू 3 और 4 - इसको सॉल्व करना था। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ब्रैकेट्स एक्सपैंड करेंगे, तो ब्रैकेट एक्सपैंड करने के लिए जो बाहर 2 था ब्रैकेट के, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा। ठीक, और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा। जो मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये इक्वेशन बनी हमारी, क्या बनेगी, 2x+2 इज इक्वल टू 12 - 3x। कैसे बन रही है आप देख सकते हो, ये 2x से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे तो 2x बना, फिर ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 बना +2। अब ये 3 इस 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12, और ये माइनस साइन है, -3x, 12 - 3x। मूव द x टर्म टू द सेम साइड एंड द नंबर्स। ठीक, अब क्या करेंगे, x टर्म्स को एक साथ करो और नंबर्स को एक साथ कर लो, जो मैंने ही बताया था, कर लेंगे। तो ये जो -3x था ये इधर आएगा और ये +2 है ये इधर जाएगा। तो -3x जब LHS में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा बच्चा। ये देखिए हो गया 2x + 3x इज इक्वल टू 12, और +2 था तो वो -2 हो गया, आसान हो गया। अब x हम ऐड कर सकते हैं, हमने पढ़ा है, तो 5x इज इक्वल टू 10 हो गया। अब 5x इक्वल टू 10 हो गया, लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए थी 5x की नहीं, तो यहाँ पे 5 को हम मूव कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है x के साथ, x इंटू 5 होता है 5x, मल्टीप्लाई जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ऑब्वियस ज़्यादा डिवीजन में हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 5 हो गया हमारा ये। जब डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक, आंसर आ गया हमारा क्या बेटा, 2। तो ये तो एक इक्वेशन थी आसान सी, जिसको हमने लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाला सॉल्व करके दिखाया। अब मान लेते हैं कोई क्वेश्चन और आता है जो थोड़ा सा आपको टिपिकल लग सकता है, तो उस तरीके से कैसे क्वेश्चन करेंगे देखिए। मान लीजिए आपके पास अभी प्लस माइनस का क्वेश्चन था, मान लीजिए डिवीजन में फॉर्म में आता है, दैट इज़ 2/3 इंटू x+1 इज इक्वल टू 3x। इसको सॉल्व करना था बेटा, मैं क्वेश्चन तक सॉल्व करके दिखा दूँगा, x इज इक्वल टू नहीं निकालूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए मैंने आपको बताया, अब इस 2/3 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन ब्रैकेट ओपन करके जो भी नहीं पढ़ा था वो कर लेते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा बेटा 2/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3x। ठीक, और भी तरीके हैं सॉल्व करने के, मैं अभी बता दे रहा हूँ, कोई और नया तरीका जो अच्छा लगे आपको उससे भी सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद आप लाइक टर्म से एक तरफ करना है, तो 3x इधर आ जाएगा और 2/3 वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3x माइनस 3x इज इक्वल टू -2/3। ठीक, अब इसको सॉल्व करने के लिए
ये तो आसान इक्वेशन बन गई आपकी, 2/3x माइनस 3x इज इक्वल टू 2/3। यहाँ पे इसको आप माइनस करके फिर x इज इक्वल टू वैल्यू निकाल सकते हो, वो भी करके मैं दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, एकदम सिंपल तरीके से करना है जो बच्चे करते हैं, तो इसमें एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे। एलसीएम आएगा इसका बच्चा 3, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 9x, और यह हो गया -2/3। 2 माइनस 9 किया तो -7x/3 इज इक्वल टू -2/3। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 7x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे डिवीजन में है, तो राइट हैंड साइड जब जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा इंटू 3। ये 3 कट गया, 7x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2/7 आंसर आ गया हमारा। ठीक, ये तो तरीका है सिंपली इसको सॉल्व करने का। ठीक, बहुत ही आसान प्रोसेस से हमने इसको सॉल्व किया। अब मान लेते हैं क्वेश्चन और है, जैसे कि 1/2 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2। अब इक्वेशन देखने में देख रहे हैं कितनी टिपिकल लग रही है, कि किस तरीके, मतलब जैसे अभी किया वैसे आप कर सकते हो। आसान तरीका एक और है, ये 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है बेटा इस टर्म के साथ। ठीक, तो इस 1/2 को हम पूरा उठा के क्यों ना राइट हैंड साइड में ले जाएं। भाई दो टर्म अलग अलग हैं, ये 1/2 x/4, कोई दिक्कत नहीं। जब आप ले जाओगे तो इक्वेशन बन जाएगी x + 4, मल्टीप्लिकेशन में था वहाँ डिवीजन में हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2/1 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल। अब बच्चे क्या करेंगे कि 1/2 यहाँ पे जब लिखेंगे तो लिख देंगे 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, या इसकी जगह क्रॉस ही लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है। ठीक, या तो ध्यान से करिए, 1/2 जब मल्टीप्लाई था, जब डिवीजन में 1/2 लिखोगे तो इसको सॉल्व करना होगा, तो रेसिप्रोकेट करते हैं, 2 कैंसिल, 1 आएगा। इसको सॉल्व करने पे 1 आया, क्या आ गया इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे 1, और ये x + 4 था। अब x इज इक्वल टू 1 - 4, x इज इक्वल टू -3, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए और आसान तरीके से हमने इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ठीक, मैथ्स बहुत ही आसान हो जाती है जब आप उसको अच्छे से समझ लेते हो। बड़े बड़े इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ये तरीका हो गया, और मान लीजिए और बहुत सारे लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लेते हैं एक और फॉर्म है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं इसी बात पे। 2/3x ब्रैकेट में 3 + 2x या 2/3x, सॉरी 1 वेरिएबल था, टू बाई थ्री प्लस 3/2x इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करना है। ठीक, इसको सॉल्व करना है, या 1/2x कर लीजिए, और अच्छा कर लीजिए, अगर 1/2x कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप, जो हम कभी तक करते हैं बेसिक फंडे से। 2/3 इंटू 3 प्लस 2/3 इंटू 2/3x इज इक्वल टू 1/2x। यहाँ पे 1/2x, 3 कैंसिल हुआ, हो गया 2, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, 4x/9 इज इक्वल टू 1/2x। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x और x के टर्म एक साथ करने की कोशिश किया करिए, x हमेशा LHS में रखिए, और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा 4x/9 माइनस 1/2x इज इक्वल टू -2। अब इसमें एलसीएम ले लीजिए, 18, और ये हो गया आपका 8x माइनस 9x इज इक्वल टू -2।
और इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चा तो क्या आएगा देख लेते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा -x/18 इज इक्वल टू -2 और फिर -x इज इक्वल टू -2 इंटू 18, तो x इज इक्वल टू 36। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है, बाकी मेन जो कॉन्सेप्ट है उस पे समझिए, उसको समझिए। कुछ गलती हो सकता हो गई हो जल्दी जल्दी में, वैसे गलत तो नहीं पढ़ा है कुछ भी। जो कॉन्सेप्ट है उसको पकड़िए और उससे अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना आए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। यही बच्चे अगर गलत करेंगे तो बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करने में होती है प्रॉब्लम। तो यहीं तक हम रख रहे हैं आज का लेक्चर। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के छोटे से स्टेप्स हैं, उनको मैंने आज आपको पढ़ाया है, समझाने की कोशिश करी है। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हों। कोशिश यही है कि कम समय में अच्छे से अच्छा और बेसिक स्ट्रॉन्ग करें बच्चों का। आज की डेट में जो बच्चे हैं ना, उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं, जिससे बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त उन्हें होती है प्रॉब्लम। तो बेटा पहले आप लोग अपने बेसिक्स पे वर्कआउट करें, उसके बाद आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आसानी से हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, आपसे बोला जाएगा 25 4, या इसको आप लिखो 5 4 3 2 1 प्लस 9 9 9 9। अब इसको ऐड करने के लिए अगर बच्चे से हम बोले तो वो ऐड करने बैठेगा, लेकिन अगर यही आप थोड़ा सा मैथ्स में अगर ट्रिक लगा लोगे तो बेटा 9 9 9 जो 49 है, इसकी जगह आप लिख सकते हो क्या, दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक। 10,000, 9,999 था, 10,000 -1, यही लिखा जा सकता है। अब इसको ऐड करना आसान है। 6 4 3 2 1 -1 हुआ, 6 4 3 2 0, ये हमारा आंसर आ गया। अब बच्चा इसको सॉल्व करने में लगाएगा करीब 15 से 16 सेकंड, जितना भी स्पीड में कर लो आप। जब हम आपको टाइमिंग देंगे तब एल्स आप इसको कहो 30 सेकंड तक लेके जाओ। और इस तरीके से अगर आप करोगे तो ये क्वेश्चन 5 से 6 सेकंड में आप कर लोगे। ये ट्रिक्स हैं मैथ्स को और आसान बनाने की। ट्रिक्स नहीं बल्कि यह सब आप लोग को पढ़ाया जाता है क्लास 5th और 6th में। एक क्वेश्चन दिया मैंने कल बच्चे को कि बच्चा इसको सॉल्व करो। 50 इंटू मान लीजिए दे दिया मैंने उसको 25, तो मल्टीप्लाई करोगे आप, ठीक, या जो भी आप, ठीक। या इसको थोड़ा सा और ट्रिकी अगर बनाते हैं तो आप लिख सकते हो 23 इंटू 50 करिए, ठीक। या 22 इंटू 50 करिए, तो आप मल्टीप्लाई करने बैठ गए। अब इसको किसी बच्चे ने जो पढ़ा ट्रिक से वो ये कर लेगा। इसको 50 को 100/2 भी तो लिख सकते हैं। इसको 2 1 2 1 कर दो, 1100 हमारा आंसर आ गया बेटा। कितने सेकंड लगे ना। तो ये मैथ्स है, इसी को मैथ्स बोलते हैं, और यहीं पे आपको दिमाग लगा के सब चीज़ें जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेनी होती है। चलिए इन्हीं सब चीज़ों के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। बाकी लीनियर इक्वेशंस की नेक्स्ट सीरीज़ और नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो भी एडवांस लेवल होगा उसके साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए।